हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल। दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। बोलना बंद करो। आने का पूरा पूरा लाभ उठाओ मेरी कल्याण कामनी देवियों तथा धार्मिक सज्जनों। आपकी प्यारी प्यारी सूचना, आपके भाग्योग 16वें अध्याय में प्रवेश किए हुए हैं। आज मैं कुछ कमी पूरी करना चाहता हूं। एकाग्र रहना मेरी देवियों। भगवान जी गुणों का ब्यौरा दे रहे हैं, आप एकाग्र रहना। आज मुझे कुछ अपनी गाड़ी के लेट को निकालना है, मैं बड़ा लेट हो गया हूं, तो जरा आगे बढ़ूं। ये चल रहा है दूसरा श्लोक, अर्थात गुण। इंसान गुणों से ही भगवान का प्यारा बनता है, ये मन में बिठा लेना। और अवगुणों से जहान का प्यारा, हाय, और गुणों से भगवान का प्यारा। भगवान ने दो ही बनाए गए, गुण और अवगुण। रामायण यहीं से शुरू होती है मेरे सज्जनों मेरे देवियों। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीनी करता। क्या ऐ रामायण के पाठक ये देख ले कि भगवान ने जड़ और चेतन, अच्छा, और जड़ चेतन गुण और दोष, जड़ चेतन गुण दोष में, इससे भगवान ने सृष्टि बनाई है। यानी रामायण की कथा शुरू करने से पूर्व हमारे संत शिरोमणि जी पहले हमें चेतावनी दे रही हैं, पहले इन्फॉर्म कर रही है कि ये संसार जड़ और चेतन दो के जैसे खिचड़ी बनती है, चावल और आपके दाल। हाँ, इससे संसार जैसे खिचड़ी आप समझ गए, चावल और दाल खिचड़ी बनती है, बिल्कुल इसी तरह संसार क्या है, जड़ और चेतन, और इधर गुण और दोष। विश्व में संसार कीनी करतार भगवान ने इन दोनों को मिला के संसार को रचा हुआ है। आगे क्या कह रही है, आप जैसे जो नेक पुरुष होंगे वो हंस की तरह होंगे। संत कैसे होंगे, हंस। कितने प्यारे दो शब्द है, संत हंस। संतों का स्वभाव क्या होगा, हंस की तरह। क्या करेंगे संत हंस, गुण गही पे, वो गुणों को पकड़ लेंगे। परहरि वारी विकार, जैसे हंस अगर पानी मिले हुए दूध या दूध में, पानी मिले हुए दूध में अगर चोंच आपने डाले तो क्या करेगा, दूध पी लेगा। भगवान ने क्या कमाल की उसकी चोंच बनाई है। चोंच है या सेपरेटा मशीन है, इसी की चोंच की नकल की है सेपरेटा मशीन ने। वो सिप 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 करके दूध पी लेता है। बड़ी हैरानगी मेरी देवियों, बड़ी हैरानगी। क्या कमाल, पानी छोड़ देगा, उसमें जितना पानी होगा सब निकल जाएगा, उस दूध पी लेगा। इसी तरह आप जैसे जो नेक जीव होंगे वो संसार के गुणों को खींच लेंगे, अब गुणों को छोड़ देंगे। हाय, क्या गजब का दृष्टांत है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीनी करतार। भगवान ने जड़ और चेतन, गुण और दोष, ये दो मिलाकर के सृष्टि बनाई है। इधर भी देख लो, ये शरीर जड़ और जो चला रही है सत्ता वो चेतन। अब हम क्या कर रहे हैं, वो चेतन भगवान की ओर अपने मन को लगा रही है, जड़ से हटते जा रही है और गुणों को ले रही है, अवगुणों को निकालते जा। गलती से, भूल से, भ्रांति से हमारे में अवगुण आ गए थे। साधना नाम किसका, तप नाम किसका, सत्संग नाम किसका, जप नाम किसका, त्याग नाम किसका, अवगुणों को निकाल के गुणों को लेने का नाम तप। वाह, सत्संग नाम क्या, सत्य को पकड़ना और असत्य को छोड़ने का नाम सत्संग। असत्य क्या होती है, अवगुण। सत्य क्या होते हैं, जिनका कभी नाश ना हो, जिसका हमेशा नाश हो रहा है वो है असत्य, अवगुण।
और जिसका कभी नाश नहीं होता वो होते हैं गुण। गुणों का मेरी देवियों मेरे सज्जनों कभी नाश हुआ नहीं, हो रहा नहीं, होगा नहीं। और अवगुण जो है वो टिक सकते नहीं। वो गुण दिखाई तो देते लेकिन टिक नहीं सकते क्योंकि उनका नाश हो जाता है। तो यही तो सत्संग का लाभ है, जड़ को निकाल के चेतन की ओर ध्यान लगाना और इधर अवगुणों को निकाल के गुणों को अपने अंदर ले आना। यही भगवान जी 16वें अध्याय के माध्यम से सुस्पष्ट कर रहे हैं। ध्यान दिलो, सत्संग में आने का लाभ उठाइए। पता नहीं कितने जन्मों के बाद ये चोटी का सत्संग गीता जी का हमें मिला। रामायण कई बार जन्मों मिला होगा, भागवत पुराण ही मिला होगा और भी, लेकिन गीता जी का सत्संग मेरी अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार हाँ पहली बार मिला। मुझे नहीं, आपको। मुझे तो शायद ऐसा प्रतीत होता है, मौका दिया भगवान ने पहले भी, लेकिन आपको प्राय सबको पहली बार मौका। इसलिए बड़ी एकाग्रता पूर्वक यहां की भगवान की एक एक बात बड़ी एकाग्रता पूर्वक कि महाराज जी कहना क्या चाहती हैं, यही अवगुण निकालो गुणों को लो। जो गुणों को पकड़ेगा भगवान के दर्शनों का अधिकारी। जैसे आजकल कैसा जमाना आ गया है, जो पढ़ी लिखी होगी, कुछ कमाने वाली होगी तो कोई न कोई आके प्रणाम करेगा, ए भ्रामा बाई प्रणाम, चल रही मेरे साथ। जब तेरे में गुण होगे, कमाई भी होगी साथ, तो कोई न कोई जरूर आके शेक हैंड करेगा। हाय, इसी तरह जब हमारे पल्ले अवगुण हट जाते हैं, गुण आ जाते हैं, भगवान के दर्शन के हम अधिकारी बन जाते हैं। बल्कि भगवान खुद अपने श्रीमुख से कहती हैं, कोई आप में से क्या कहती हैं जब गुण आ जाती है, हाँ अवगुण निकल जाती है, तो भगवान अपने श्रीमुख से क्या कहती हैं? बोलो, फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। जब गुण आ जाती हैं, अवगुण निकल जाती हैं, भगवान उवाच फौरन होता है, ये क्या कहूं तुझे शाबाश नंदलाल, ये बात, और बोलो, बस शाबाश, क्या कहने तेरे। लो अब मेरे से सुन के हमेशा याद रखना, जो आपने जवाब दिया भगवान करे आपकी झोली में रहे, मेरी झोली में ना। इसका ये जवाब नहीं है, और नंदलाल और बाकी सारे के सारे जवाब इसका ये गए, यही गए मकामी। अगर कोई इनकार करता है तो आओ थप्पड़ खाओ मेरे से। किसने इनकार करना, थप्पड़ खाने के लिए आ जाओ मेरे पास। स्वीकार करना, इनकार नहीं। भगवान से क्या निकलता है, यही गए मेरे दीदार से पहले, यही अवस्था है। दूसरे अध्याय का अंतिम फरमान, जब अवगुण निकल जाए और गुण आ जाए तो भगवान के पास में यही शब्द है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मेरे दीदार की अवस्था, ब्राह्मी स्थिति। याद रखना, बड़ी कमाल की बात हमारे प्रभु ने कही है, और हम सारे यही चाहती हैं, अपना कल्याण करके रहना चाहते हैं, कल्याण करके इस जहान से कूच करना चाहती हैं, तो फिर गुणों को पकड़ लो, लगाओ एड़ी चोटी का जोर, भगवान भी आपको ताकत देंगे। लगाओ एड़ी चोटी का जोर। भगवान का ये नियम है कि जो अपनी ओर से कसर नहीं छोड़ता, मैं उसके साथ हूं। मुझे अब तक याद आ रहा है 1940 की बातें हैं, क्या एक भोला भाला किसान, मास्टर जी ने सुनाई थी घटना, आज इस प्रसंग अनुसार आपकी झोली में डालता हूं, स्वीकार करो। अपनी कुछ बोरियां डाल करके, हाँ वो जा रहा था किधर, मंडी में बेचने के लिए। तो चल पड़ा, रास्ते में क्या देखा, एक स्थान पर पानी खड़ा है, कई बरसात आई होगी या कुछ कारण होगा, और कोई रास्ता नहीं था, उस बेचारे को उसी रास्ते में से होके जाना पड़ा। तो जब बीचों बीच गाड़ी पहुंची, अड़ गई। उस बेचारे ने बड़ा जोर मारा, बैलों को भी उसकी पूंछ भी मार और बैक भी मार, लेकिन वो आगे चलते को जो पहिया था वो एक पहिया ज्यादा जमीन में चला गया था। जब कच्ची पे पानी खड़ा रहे ना तो फिर दलदल हो जाती है जमीन में, तो पहिया उसके अंदर धंस गया। बड़ी कोशिश की, हाँ नहीं। अब इधर से शाम होने वाली थी, उन्हें कोशिश की, बैल बेचारे कुछ दुबले पतले थे, नहीं निकल सका। अब उस बैल के बीच में खड़े रहे, इधर कनक में नदी पड़ी है, वो पानी के परे किनारे पर रोने लग गया, अपनी मोई मां याद करने लग गया। मैं बहुत दुखी हो गया, परमात्मा मैं क्या करूं, चोर उचक्के आएंगे, मैनू लुट लेंगे, मैनू मार देंगे ना, अब वक्त में कोई नहीं, इधर आगे पीछे भी तो कोई नहीं है, कौन मेरी मदद करेगा। रोने लग गया। मास्टर जी ने कहा, हमने कहा मास्टर जी है इतना बड़ा आदमी मूंछों वाला, हाँ हाँ,
तो उसका मन कमजोर हो गया, रोने लग गया। जब बहुत देर रोता रहा, हाँ, तो एक देवता को तरस आया। देवता को? हाँ। और उसकी आवाज आई, ऐ भद्र पुरुष, रोते क्यों हो? क्या करूं, तुम कौन बोल रहे हो? ये छोड़ो बात, मैं देवता हूं। तो मैं क्या करूं, मेरी बैलगाड़ी निकलती नहीं। हिम्मत मारो। हिम्मत तो मैंने मारी, और क्या मारूं, इतनी जितनी हिम्मत थी। एक बार फिर लगाओ। मेरे से नहीं लगती। यही तो तुम्हारी कमजोरी है, तुम लगाओ मेरे कहने पर। अच्छा, मैं लगाता हूं। उसने अभी धोती को ऊंचा किया, अपने बाजुओं को भी ऊपर किया, तो एक बार फिर जोर का बैल को, पुत्र हो मेरे, पुत्र हो मेरे जवान, चल चल, निकल निकल निकल। उसने एक पहिया जो धसा पड़ा था लगाया। हाँ, वो देख के हैरान रह गया। दूसरे पहिए को देवता धक्का मार रहा है और बैलगाड़ी निकल आई, किनारे पे आ गई, खुशकी पे आ गई। अच्छा वास्तु जी, फिर क्या हुआ? फिर वो बड़ा खुश हुआ, बैलगाड़ी बाहर आ गई। हाँ बच्चों, इसका मारल लिखो। क्या लिखें? गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। परमात्मा उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता के लिए कमर कस देते हैं। हर फील्ड में, हर जगह में, हर परिवार में, हर शरीर में, हर मन पे ये लागू होता है। ये एक नियम है। जैसे 2 और 2 4, हम क्या करें? ये नियम भगवान ने बना रखा। 3 भी नहीं कहेंगे, 5 भी नहीं कहेंगे, हमें 2 और 2 4 ही कहना होगा, मेरी देवियों, मेरे सजनों। अब उसी तरह ये अटल नियम है। परमात्मा किन की सहायता करते हैं? जो अपनी सहायता के लिए बीड़ा उठा लेती है, जो अपनी सहायता के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। कसर का मतलब बुद्धि से भी पूरी कोशिश कर रही है, मन से भी पूरी और तन से भी। ये हमारे भगवान ने हमें 3 ही उपकरण दिए हैं, बुद्धि, मन और तन। इन तीनों को लगा के बोलते हैं यथा मति यथा शक्ति। जुट गए हैं भगवान उनके साथ। हमेशा याद रखना, जब तक भगवान की जात में आप तल्लीन नहीं जाते, इस दैवी अटल नियम को याद रखना। परमात्मा उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। आगे भगवान उनकी सहायता को, ये हम लगे रहे, गुनों को पकड़ने में लग जाए। उकताते फिर भी को मनवा, इस चरण में नहीं उकताना, वरना गया। ऐसी अवस्था मुझे पहली पातशाही का फरमान याद आता है। बड़ी जोरदार चेतावनी दी, पौड़ी छुट्टी हाथ न आसी, अहला जन्म गवाया। अहला अपने मूर्खा, अगर अब तूने अवसर छोड़ दिया ना, फिर तो पता नहीं कहां धक्के खाएगा, ये फिर स्वर्ण अवसर मिलेगा भी नहीं। पौड़ी छुट्टी हाथ न आसी, अहला जन्म, अहल्या मूर्खा गया। फौरन अपने मन को चेतावनी देने का, ना मनवा। इधर भगवान भी कह रही है, हजारों में होगा कोई, खाकर हजारों में कोई होता है जो ऐसी बातों के लिए लग जाता है। कोई बहुत विरले होती है जो इन बातों के लगे। अब भगवान ने अवसर दिया है, हम लाभ उठाएंगे। क्या करना है? गुणों को लाना है। जाप करते हुए जब आप भगवान का जाप करेंगे ना, हाँ, तो भगवान का ख्याल रहेगा। क्यों हमें महापुरुषों ने, व्यास जी ने हमें कहा कि जाप करते भगवान के पावन नाम का जो गुरुदेव ने दिया है उसका जाप करते रहो। क्यों? भगवान भूखे हैं उनका नाम ले? नहीं। गुरुदेव जी भूखे हैं? नहीं। तो फिर जाप करने का मतलब, जाप करने को उनकी मधुर स्मृति बनी रहेगी। सुनो मेरी बातें, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, धन्य जट की तरह हम नहीं जाप कर सकते, ना इस मार्ग में लग सकते हैं। हम बौद्धिक रूप से अपने अंतःकरण को क्या संतुष्ट करना चाहती हैं। ऐसा क्यों करें? हमारी बुद्धि आजकल की पढ़ाई के अनुसार सवाल बड़े करती है। ऐसा क्यों? वाई, हाउ, व्हाट, ये खूब करती है, जवाब मिलता है। क्यों भगवान का नाम ले? इसलिए नाम ले कि उनकी याद बनी रहे। फिर उनकी याद बनी तो क्या होगा? तो जिसकी याद बनी रहती है उसके गुण अवगुण अपने में आने लग जाती है। और याद रखना, जिसकी याद बनी रहेगी उसके गुण अवगुण आप में आ जाएंगे। क्योंकि हमारे भारतीय मनोविज्ञानिक का ये नियम है, जैसा सोचोगे गीता जी में कहा आया, ऐवे बकबक करो, क्योंकि वो बात ना मानो चाहे मेरे मुंह से निकले जो भगवान का फरमान नहीं। बात में अब तो गीता जी में कहा आया है। हम तो क्योंकि भगवान ने कहा खिलाफ इसके जो कुछ है, जो बात गीता में नहीं आई वो अज्ञान है। भूल गए? मैं याद करवाता चलो 17वें अध्याय में, अकीदा ही इंसान की। उससे पहले ये बोलो मेरे बेटे, श्रद्धा में अयम पुरुषा यो यत श्रद्धा सा एव सा। इंसान की परिभाषा क्या है? मैन इज माइंड एंड माइंड इज थॉट एंड थॉट अकॉर्डिंग टू फेथ
हाय मेरे रब्बा, कितने व्यास जी की हमारे पर दया है। एक एक बात लॉजिकली विद आर्गुमेंट, दलीलें दे दे के। बाकी शास्त्रों में दलीलें नहीं है, बाकी शास्त्रों में उनकी शख्सियत है, उनकी पर्सनैलिटी है। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं, जो कह रहा हो मान जाओ, बस पर्सनैलिटी, दलीलें नहीं है उनमें। मैं ईसा मसीह क्राइस्ट उस परमात्मा का भेजा हुआ बच्चा हूं, लाडला बेटा हूं, जो कि स्वर्ग में रहते हैं, इसलिए जो कह रहा हूं बिलीव मी। बात न बनी, यानी दलील की बात ही नहीं है। इस तरह मैं बुद्ध मत की बातें सुनाऊं तो वो भी यही बात है, पर्सनैलिटी पर जोर है। गीता और उपनिषद या वेद दस्तावेज थोड़ी देते, दलील दे के, आपको आर्गुमेंट दे के, आपको युक्ति युक्त बात करके हमारी शंकाओं का समाधान हो जाता। भगवान ने कहीं नहीं कहा मैं 16 कर अवतारी हूं, जो कह रहा हूं मान जाओ। मुसलमान कहते हैं नहीं मानोगे तो काफर हो, गला काट दो इनका। और क्राइस्ट क्या कहता है, अगर ये नहीं इतबार लाते तो ये दोज़ख में जाएंगे। वो दोज़ख का डर देते हैं, गो टू हेल। वाह। और बुद्ध वाले कुछ और ही शब्दों में अलापते हैं। और ये हमारे जो है वो दलीलें दे के भगवान के तस्मात् एतत् कुरु, ये भगवान की शब्द है। तो समझ आ गई? हाँ प्रभु, आपने बड़े दृष्टांत दिए, बड़ी दलीलें दी, मुझे समझ आ गई। तो मैं कुछ कहूं? भगवान कहती हैं, हम कहते हैं जरूर, तस्मात् इसलिए एतत् कुरु, जो बात तू मान गया इसे अपना ले। हाय हाय, ये 3 शब्द याद है संस्कृत के, तस्मात् एतत् कुरु, इसलिए एतत् ऐसा तेरे समझा, एतत् इस प्रकार, कुरु मन करो, बड़े साधारण शब्द है, तस्मात् एतत् कुरु। अब आप कर लो, मान जोगे, शंका भी समाधान हो गया, अब हमारा कल्याण इसमें है। सिर्फ ये दलीलों से भरा हुआ धार्मिक शास्त्र है और कोई भी नहीं। इंसान क्या है? श्रद्धा का पुतला, जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा वो है। इसलिए अगर भगवान को याद रखेंगे तो भगवान में जो गुण है हमारे पास अपने आप आएंगे, क्योंकि हमारा मन जो वहां लगा रहा। अरे दिल्ली के रेडियो स्टेशन पर लग रहा है गीत और मीरा जी का, वो आपके घर में आ रहा है। हाँ बाबा, मैंने अपने रेडियो की सुई जो दिल्ली के ए स्टेशन की है, 1 2 3 स्टेशन है दिल्ली में, तो एक पहले स्टेशन की जो नंबर है ना, मैंने वहीं पर अपनी कर वो वेव खींच रहा है मेरा। कौन? ये आपका रेडियो का उपकरण, क्योंकि वेव तो सारी जगह घूम रही है, तो वो आपको खींच रहा है, तो वही आवाज आपके पास आ रही है। तो हमने अब ये नियम है कि प्रकृति के अंदर सब स्टेशनों की वेव्स घूम रही है, जो बिजली द्वारा एक विशेष इक्विपमेंट से पकड़ी जाती है। शाबाश। तो यही हमने आपने नंबर वो लगाया और नंबर आप वही आवाज आपको पास आ रही है, वेल एंड गुड। तो भगवान सर्वव्यापी है और भगवान गुणों से भरे हुए हैं। खुद कहती है मैं हूं गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सबका मंबा मेरी। तो महाराज जी खुद कहती है कि मैं गुणों से, आई एम दी होम ऑफ ऑल क्वालिटीज। भगवान जो है घर के आए, गुणों का घर है। भगवान गुणों का घर है, तो जिसका आप चिंतन करेंगे उसके गुण आएंगे। आप श्रीमान का चिंतन कर, मन में क्या महसूस होता है? बाबा मैं नहीं बताती, ना बता, मैं किसी मिलते करता हूं, बता। जब आप श्रीमान का श्रीमती का चिंतन करते हैं क्या आता है? बाबा बड़ी अच्छी है, जबान उसकी बहुत मीठी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, आगे ना गुण। और जब आप याद करते हैं बाबा मैं मेरे से नहीं हुई थी, बड़ी चंद्री है, बड़ी गालियां देती है, मेरी माँ का कहना नहीं मानती, मेरी बात की सुनती, जो ऐसे के साथ मेरी जाती। अब रो पड़े, क्यों? जिसको आप याद करेंगे उसका स्वभाव, उसके गुण आपके सामने आ जाते हैं। आपका बेटा, मैं सच बताती हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा किसी और मिट्टी का बना हुआ है, वो उत्तर की मिट्टी है, और जो छोटा है वो पूर्व की मिट्टी का है। अच्छा, आप किसी को याद तो करो, उसके गुण फौरन आएंगे। जरा किसी को याद करो। आप प्रकृति का नियम है, तो मैं तो नियमों को प्रकट करना है। आप किसी को याद करो। आपकी एक मुन्नी है, एक मुन्ना है, हरिद्वार जी, हाँ, तो दोनों में बाबा बड़ा फर्क है। अब याद करने से फर्क आपको सामने आएगा, दोनों में अंतर है।
आपके एक देवर है, एक श्रीमान जी आपके पति, हाँ, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है ना? अंतर क्या? अंतर किस रूप में? गुणों में। तो ये कितनी अच्छी बात कि जिसका चिंतन करोगे उसकी गुण अवगुण सामने आ जाएगी, और जिसका बार बार चिंतन करोगे गुण भी आप में आए, में अवगुण, भगवान में अवगुण है नहीं, हाय रब्बा, तो गुण आप में आते जाएंगे। जैसे मैंने अभी भी कहा, ना समझ आया कर मुझे टोको, मुझे रोको, ताकि मैं ये समझ लूं कि जो मैं कह रहा हूं आप समझ रहे हैं, तब मेरे परमात्मा मेरे पर बड़े खुश हो जाएंगे। क्योंकि ये तो वैदिक धर्म की बातें हैं, दलीलों की बातें हैं, और हमारे अंदर बैठ जाती है। मेरे और आपके अभाग्य जो इस जन्म में हम वैदिक सनातन धर्म के अनुयायी बने, हम पैरोकार बने। किसी कर सकते, इसलिए जाप करना चाहिए भगवान जी का। भगवान जी का जाप करेंगी तो वो बातें हमारे में आएंगी। हर किसी यार दोस्त का बने कोई, तो यार दोस्त में सारे गुण नहीं हो सकते, कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी। क्यों बाबा, मेरे दोस्त में सारे गुण है, कोई यूं कह सकता है। कोई मेरी बेटी ये कह सकती है, मेरी सहेली में सारे गुण है ना मेरी बेटी। मैं बताऊं आपको, अगर सारे गुण होते तो जन्म ही ना होता है। बुरे या भले या मुरक्कब समर मिले जुले हमारे शुभ अशुभ कर्म है, तब जन्म हुआ है। अगर हमारे सारे शुभ होते तो जन्म क्यों होता? जन्म ही बता रहा है आपके शुभ ज्यादा है, अशुभ कम है, और कईयों के शुभ कम होती हैं, अशुभ ज्यादा होती हैं, इसलिए वो संसारी है, आप परमार्थी हैं। क्योंकि आप में 80% सतोगुण है, और 15% रजोगुण, और 5% तमोगुण है। इसलिए आप भगवान की ओर झुके हुए हैं। वो इसके उलट है, उनमें 80% संसारिकता है। इसलिए वो पेट मरो तुम, चाहे तुम्हारा कितना नजदीकी या खून का रिश्ता, नहीं मानेंगे वो सत्संग के लिए। उनको पहले गुण बदले ना, जब गुण नहीं बदलेंगे तो बात ही नहीं बनेगी। ये गुणों और कर्मों की तकसीमी कार, भगवान ने कहा मैं क्यों ने 4 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बना, याद है आपको? उनमें मैं क्यों बनाए? गुणों और कर्मों के कारण से मैंने मनुष्य जाति को 4 भागों में बांटा। गुड। ओ आइए, जिसको आप, इसलिए हमें कहा जाता है नाम रूपों का चिंतन ना करो, सदा मेरा पे हम, भगवान का चिंतन करें, उनके गुण आ जाएंगे हमारे अंदर। ये नहीं हमें माँ ने बताया, पिताजी ने बताया, या ब्राह्मणों ने बताया, या जिनके संपर्क में हम आए, मास्टरों ने, यूनिवर्सिटी ने हमें नहीं बताया। माँ बाप ने तो रुपया की तरह, पानी की तरह रुपया खर्च करके हमें पढ़ाते रहे, लेकिन ये जो दैनिक जीवन में काम आने वाली बातें ये नहीं बताई। कमाने वाली तो बातें बता दी कि हम कुछ कमाने काबल बन जाए, कमाने काबल, लेकिन जिंदगी आराम से काटें, ये जीने की कला किसी ने सिखाई? वो आप भगवान जी सिखा रहे हैं, सीख जाओ। इसलिए भगवान को भूखे उनका नाम ले, हम नाम लेंगे उनके गुण आएंगे। हाय हाय, हमारे में गुण, प्रकृति का नियम ही ऐसा है। आपको नमक, कुछ आपका मन कुछ और प्रकार बनेगा, खांड मन कुछ और प्रकार बनेगा, शक्कर, चीनी, हाँ, और शहद यानी माखी, मन कुछ और प्रकार का बनेगा। नाम में ताकत है जो मन पे प्रभाव डालती है। 3-4 सहेलियां बार बार याद करो, हर एक में कुछ और, इनका असर आपके पर कुछ और प्रकार का पड़ेगा। बिल्कुल, माँ को याद करो, हल्का खून का रिश्ता, पिताजी का, दोनों बड़े हमारे, लेकिन माँ को याद करके कुछ और प्रभाव पड़ता है, पिता को याद करके कुछ और प्रभाव पड़ता है। ये तो सिद्धांत है मेरे सजनों। अच्छा, ये, और अगर भगवान जी को याद करें, इष्ट देव जी को, गुण ही गुण आने लग जाते हैं। इसलिए गुणों को पकड़ो, जल्दी पकड़ो, ताकि हम महाराज जी के दर्शनों के, या कहूं कल्याण के अधिकारी बन जाए। और करना ही क्या है? जड़ को छोड़ के चेतन का चिंतन। हाँ, अवगुणों को निकाल के गुणों को, जड़ को तो ख्यालों से निकालना है, और चेतन का ख्यालों में चिंतन करना है, लेकिन अवगुणों को तो निकालना है भीतर में से है, और गुणों को लाना है। इसलिए आपको देर लग जाए। ये तो चिंतन हो जाएगा, ठीक है, मैंने चिंतन भगवान का करना है, जड़ के शरीरों का चिंतन नहीं करना, चाहे मेरी माताजी हो, पिताजी हो, बहनों हो, भाई हो, गुरुदेव जी हो, शरीरों का चिंतन नहीं, बल्कि किसे चिंतन करना है?
अपने ज्ञान का, या मेरी बात पकड़ो, मेरे टोको। आपने कहा गुरुदेव का चिंतन नहीं करना। हाँ, गुरुदेव जी क्या है? शरीर है, नक है, हाथ है, पैर है, पेट है ना। जात न पूछो साध की, पूछ लीजियो ज्ञान। गुरु क्या है? ज्ञान के साकार रूप है, उनके ज्ञान का चिंतन करो। मूर्ख है बड़े शरीर का, मेरे गुरुदेव बड़े सुंदर है, मेरे गुरुदेव तो मस्तक बड़ा अच्छा, फिट्टे मुंह। ये गुरुदेव ये होती है। गुरुदेव होती हैं तो कर उनकी सेवा, तू सीख उनसे राज। ये गुरुदेव होते जो भगवान कह रहे हैं। जाओ उनके पास, उनको दिलो जान से सेवा करो और उनसे पूछो, गुरुदेव क्या जो भगवान ने आपको चोटी का ज्ञान दिया है, मैं उसका अधिकारी हो गया हूं? ये जो ज्ञानी है तू उनकी ताजी हसूद उनसे उर्फा की तालीम कर, तो सीख उनसे सब कुछ बाइज, तो कर उनकी सेवा, तो सीख उनसे राज। वो एक ज्ञान के भंडार है। शाबाश, कितना अच्छा गति दृष्टान देती हैं। अरे जात न पूछो साध की, आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय, फिट है, महात्मा से नहीं पूछना चाहिए ये जात। ये तो गृहस्थियों में जात चलती है, महात्माओं में नहीं। अगर वो पहुंचे हुए तो जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। अरे ज्ञान पूछो उनसे, कैसे? मोल करो तलवार का, तो पड़ी रहने दे म्यान। म्यान चाहे सोने की बनी हो, छोड़ो परे, म्यान के अंदर क्या है? तलवार। शरीरों को, गुरु को मत देखो, शरीर के अंदर क्या है? ज्ञान। मोल करो ज्ञान करो। तो गुरुदेव का भी चिंतन नहीं करना, ज्ञान का चिंतन करना है। और ज्ञान और भगवान दो नहीं होते, ज्ञान और भगवान एक होता है। ज्ञान कहां से आया गुरुदेव के पास? भगवान जी से, क्योंकि ज्ञान का घर भगवान जी। इसलिए जो भगवान का चिंतन कर रहा है वो गुरु का चिंतन अपने आप ही हो गया, अपने आप ही। क्योंकि ज्ञान तो उनको भगवान जी के मिला है अधिकारी बनके। बस जब भगवान का चिंतन कर, गुण आने लग जाएंगे। इसलिए हर समय भगवान का चिंतन करो। वो बड़ा तपस्वी है जो भगवान का चिंतन करता है। वो मेरे से पूछ लो देवी, बड़ी भारी तपस्विनी है जो भगवान का चिंतन करती है। और बड़ी हिम्मत है आपकी, हमारे जैसे कोई हिम्मत नहीं। न गान अच्छी तो नींद आई अच्छी, कोई बरादरी नहीं, रिश्तेदारी नहीं, एकांत, बिल्कुल एकांत। ऊपर तो और भी बिल्कुल एकांत रहता है, जब मैं रहता हूं बिल्कुल चुपचाप शांत। भोजन के वक्त भोजन कर लिया, स्नान में स्नान कर लिया, बिल्कुल एकांत। आपका नहीं, आपका लोकांत है। आ रहा है कोई, जा रहा है कोई, पति की ओर से रिश्ते आ रहे हैं, कोई आपकी अपनी तो रिश्ते आ रही हैं, कोई और वो जो नंदे नुंदे को उनकी तरफ से आ रहा है। और ये छुट्टियां गुजरी है, शुक्र है जल्दी गुजर गई। रश ही रश घर में नरक बना हुआ है। ये आ रहे हैं, बच्चे खप में जा रही है, कोई ब्याहियां बुई हुई 3-4 जो है वो नरक बना देती हैं। शुक्र है छुट्टियां खत्म हुई और सारे गोमेट गान हो गए। तो कितना टंटा होता है घर के अंदर, शोर ही मचा होता है, शोर। छुट्टियों में तो वो बात बनती है, ना सह सको तो ना कह सको। क्या कहे, और सह भी नहीं जाता, कहा भी नहीं जाता। अब मौज है, सब चले गए अपने आप, शोर मचा करके निकल गए। तो आप अपना मन भगवान में लगाए, मेरे प्रभु आपसे मेरे से कई गुना खुश हो जाएंगे। हिम्मत तो आपकी है, क्योंकि आपकी तरफ लड़की के रिश्तेदार है, लड़के के रिश्तेदार है, फिर आगे ब्याह शादी सारों को निभाना आपने, और फिर रब का चिंतन हो। बिल्कुल सच्चाई की बात कह रहा हूं, मेरे प्रभु बड़े खुश हो जाएंगे आप पर। अगर आप ये है बड़ा भारी तप जो महाराज जी के चिंतन में रहता है, वो गुण आने लग जाएंगे अपने। बस यही कुछ करना, बार बार गुणों का वर्णन करो। करना हमने क्या है? अब गुरु को निकाल के गुण का चिंतन और शरीर का चिंतन छोड़ के, चाहे कईयों की शिर आत्मा के जो शरीर को चला रहा है, जिसको मेरे स्वामी जी कहा करते, ना समझ आए तो कहो छकड़े का चिंतन छोड़ के घोड़े का चिंतन करना। छकड़ा चाहे सोने चांदी का बना हुआ हो मेरी भगवती जी, लेकिन चला कौन रहा है छकड़े को? छकड़ चला रही है भगवान जी, है घोड़ा। बस मौज बहार, शरीर तो छकड़ा है, इसको घोड़ा भगवान जी चला रही है, आत्मा वो ताकत है चला रही है। बस उसका चिंतन किए था, और क्या लेना? अभी तो मैंने विस्तार करना, समझाना, दृष्टांत देने, वो मार छोटी जी बात का बतंगड़ बनाना है, मैंने एक चिड़ी का मैंने कागा बनाना है, और एक राई का मैंने पहाड़ बना देना है। वो रब्बा मेरे, इतनी सी बात का मैंने इतना लंबा चौड़ा कर देना है, ताकि आपको समझ आ जाए, मन में बैठ जाए। भगवान के एक शब्द के मैंने 100 शब्द बना देने हैं, ताकि आसानी से आपकी बुद्धि में समा जाए, बैठ जाए बातें।
आपने क्या करना होता है? वो थोड़ा सा बस उसमें बस जैसे ये पल्ले पड़ गया, बस जो जाने कि सब कुछ है जाने जहां, मां आत्मा ऐसा होगा कहां। भगवान बड़ी परिभाषा, बड़ी अच्छी गुण गाते हैं। इतना ही गुणों को इकट्ठे करें, लेकिन गुण कब उठ जाओ, अब गुण निकलेंगे। जब आप गुणों की महिमा गए, इनके में छुटकारा नहीं, तो अब फिर आप गुण नहीं रह सकते। बेटी कुत्ता तब तक है जब कुत्ते के आपको नुक्स और हानियां नहीं प्रतीत हुई। कुत्ते में विशेष प्रकार की मक्खी होती है जो गंदी बीमारी पैदा करती है। कुत्ते को जो सांस होती है वो इंसानों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। और कुत्ता में गर्भैश बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसका हलकता रहता है, जी बाहर निकलती रहती है, हलकता। वो इंसानों के लिए बड़ी बड़ी खतरनाक है। अगर कुत्ते पालने वालों को बताओ तो पता लगे, इनमें विशेष प्रकार की एक कीड़े होते हैं सूक्ष्म से, अगर वो जिस्म में जम जाए तो बड़ी गंदी ये स्किन की बीमारी निकल आती है। अब हमने पाला, अब उसको निकालना है, बार बार डंडे मारने पड़ेगा, डराना पड़ेगा, भाग जाएगा। इस तरह अवगुणों को हमने गलती से, और उसके अवगुण देखे, अवगुणों के अवगुण देखे, तो इसकी हानियां कितनी है। अब आपका मन नीचाएगा, अब आपका मन क्या होगा, मन का झुकाव हो जाएगा गुणों की ओर। आप गुणों की महत्ता बढ़ा लेंगे। बस जब आपने जिसकी महत्ता बढ़ाई, हाँ वो चीज आपके पास आई, महत्ता बढ़ाई और वो चीज आपके पास आई। आप अहमियत या इंपॉर्टेंस बढ़ाइए जिस किसी की भी, जिसकी मैंने बढ़ाई भगवान ने मुझे दी, जिसकी आपने बढ़ाई, आपने कहा मेरे पति होने चाहिए, पति आपके पास, मेरी बच्ची होनी चाहिए, बच्चे आपके पास, मेरा मकान चाहिए, मकान आपके पास। या जिसकी जो जी महत्ता आपने बढ़ाई, भगवान ने कहा ले 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 ले। हमने महत्ता भगवान की बढ़ाई, ज्ञान की बढ़ाई, भक्ति की बढ़ाई, एकांत की बढ़ाई, गोता मारने की बढ़ाई, अंतर्मुखी होने की बढ़ाई। भगवान ने लिए जा, मेरे से लिए जो मांगते लिए जा। अब आप ये बढ़ा रही है, भगवान वो निकाल रही है, ये ला रही है। आयो रब्बा, बस यही तप है, यही बड़ा भारी जप है कि गुरु को चिंतन करें। और करने क्या आपने, अगर आप गहराई में जाए क्या करना है, आप गुणों को निकाल के गुणों को लेना। बस गुण हमारा स्वभाव है, चूंकि इंसान भगवान का अंश है, तो अंश में अंशी के गुण आने चाहिए। हाय बस मौज बहार, क्यों सैंपल भरे जाती हैं दुकानों से। हाँ मनोमन चीज कड़ा पड़ा है, कड़ा में पता नहीं कितना दूध होगा, तो वो तो ले जाती हैं शायद आधा पाइया। हाँ क्यों आधा पाइया बता देगा इस इतने बड़े दूध में क्या है, मिलावट है या क्या है, थोड़ा सा बता देगा। इतनी बड़ी हल्दी भरी पड़ी है, हल्दी के ले जाएंगे सैंपल, वो बोरियां तो बड़ी पड़ी है 5-6, पर वो बता देंगे इसमें क्या आपको मिलावट है। थोड़े से जाके टेस्ट करेंगे लेबोरेटरी में अंदर, और पता लग जाएगा इनमें क्या है। इसी तरह सजनों, हाँ हमारा अंतःकरण बता देता है, चूंकि भगवान का अंश है कि भगवान क्या, अंतःकरण क्या चाहता है, शांति, तो भगवान शांति का घर है। आनंद, भगवान आनंद का घर है। एक छोटा सा जीव आत्मा जो सैंपल की तरह है, वो बहुत बड़े परमात्मा के बारे में बता देता है। जैसे डॉक्टर आजकल टाइम टू टाइम भर लेती हैं सैंपल, और ज्यादा विचार करें सत्य, चित्त और आनंद। भगवान सत्य के घर है, चित्त चेतन के घर है, और आनंद के घर है। हमारे लिए ये 3 गुण काफी है। इन्हीं को कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, नाम अलग है, बात वही है। इन्हीं को उधर गुरुद्वारे में गुरुदेव जी ने कह दिया क्या, सत श्री अकाल। उनको समझ नहीं आती हम क्या बोल रही हैं। भगवान सत्य के घर है, श्री मैंने अनंत के घर है, अकाल मैंने क्या, काल के परे है, अर्थात मुक्त है, जिनको काल नहीं छू सकता। सचित आनंद, पर ये शब्द जरा आसान है, सत्य चित्त और आनंद। बस ये 3 गुण जब जू रहेंगे, ये हमारे अंदर आते जाएंगे। तो ये जो गुणों का ब्यौरा है, घबराइए नहीं, हिम्मत मारो कि ये गुण मेरे में आ जाए, और हमारा स्वभाव ही गुणों का है, आ जाएंगे। हमारी नेचर ही गुणों की है, आ जाएंगे। ये तो गलती से हमने सुपर इम्पोज कर रखा है अवगुणों को, यानी ऊपर आरोपित किया हुआ है, और ऊपर चीज नहीं रहेगी, चली जाएगी। जो रोल्ड गोल्ड सोना होता है ना, ऊपर का वो पानी उतर जाता है, भागो, वो नहीं रहेगा। जो असली सोना है वो नहीं उतरेगा, कभी न कभी कोई पकड़ लेगा, है नहीं।
है 420 खेलने वाली। क्या मैंने 420 के लिए? वो तू तो कहती मेरे पिताजी ने हजारों रुपए का सोना लाया है। हाँ जय सोना, देख सारा चमकते थे उतर गई है, बीच में तो निकले भी चांदी। सच ऐसा रोड गोल्ड है। चुप कर दे तो लेकिन बात तो सही है, फिर मेरे बाप ने लगानी तो है ना। तू तो गप्पा मार रही थी। अब क्या एक छोटे से वाली ने बता दिया कि अंदर कुछ और है। हाँ झूठ नहीं माए, झूठ। नीचे पूनिया ऊपर सूत। ये किसने माँ को धोखा दिया था? पूनिया को ऊपर थोड़ा सूत लपेट दिया, मैं बड़ा कतनिया। तो बाद में पता लगा मर जानी ने नीचे पूनिया रखी थी, ऊपर थोड़ा सा सूत लपेटा हुआ था। ये तो रोड गोल्ड। नीचे तो रोड गोल्ड, नहीं तो सोना तो अंदर बार एक जैसा होगा। हाँ इसी तरह गलती से हमने अवगुणों को ले लिया, वरना जीव तो सोना है, अंदर बार उसमें गुण ही गुण चाहिए। और इसकी पहली नेचर में इसको ले आए, यही तब है। हम बर्तन साफ करते क्यों? बर्तनों को पहली नेचर में ले आए। स्टील के बर्तन है तो इसमें जो सब्जी लग गई, कुछ हमारे चिकने हाथ लग गए, उसको हटा दो, पहली नेचर में आ जाएगा। इसलिए आओ मेरे साथ, गुणों की कदर करो, गुणों को ले आओ और भगवान कहने पे मजबूर हो जाए, यही गए मकामी वसाले। अहिंसा सत्यम क्रोध, एकाग्र हो जाइए। शांति अपैशुनम दयाभूतेषु अलोलुप्त्वम मार्दवम हरि अचापलम। बोलिए हरिओम, प्रेम से बोलो हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। अहिंसा विचार किया, मन वचन कर्म से किसी का बुरा विचार न आने पाए। भगवान बड़े खुश होते हैं। ओ मेरी भगवती, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव बड़े प्रसन्न होते हैं जो मन वचन कर्म से किसी के क्यों हानि पहुंचाने का विचार तक नहीं करता, इरादा तक नहीं करता, और अपने अंगों से किसी का बुरा नहीं करता। आपके दयालु कृपालु श्याम सुंदर बहुत प्रसन्न होते हैं। आगे हमने विचार किया सत्यम, सत्य पर विचार किया। इसके बाद भगवान अक्रूरता पर विचार किया, ठंडे रहना। देखो भगवान दूसरे अध्याय में कहा था, प्रसादे सर्व दुखाना हानियस्य उपजायते। जो हमेशा प्रसन्न रहता है उसके सब प्रकार के जो है क्लेश मुसीबत दूर जाती है। मन बिगड़े तो दुख हो, किसी घटना का नाम कुघटना नहीं। सुन रख, ये तो कुघटना घट गई नहीं, किसी घटना का नाम क्या दुर्घटना, दुर्घटना बोलती है, दुर्घटना हो गई नहीं, दुर्घटना का नाम दुर्घटना नहीं। अगर मन उसको दुर्घटना ना माने तो, मन माने तब ना। मन सारी बात तो मन करके है। आपने लड़की की शादी की, हाँ, अब वो उधर गई, हजारों रुपए आपने लगा दिया, हाँ, अब वो गई तो जब वो मिले तो कहती श्रीमान जी, क्या मैं मानती नहीं आपको पति? हर बात सिर मुड़ाते हुए पड़े। जब पहली बार अपनी पत्नी से मिलती हैं तो जवाब क्या आता है, मैं आपको पति नहीं मानती। क्या बात? मेरे बाप ने, मेरी माँ ने जबरदस्ती मेरी कमीज नीचे पीछे उतार के देखो, लालो लाल मुझे मार मार की शादी की है, मैं नहीं जा चाहती। ये तो मन का विषय है। अच्छा, तो शादी भी हुई, पुरुष भी मिल गया, हाँ, नहीं माना। शादी नाम कोई शरीरों का मिलाप का है, शादी नाम कोई बारात का है, ना बारात का है, ना शरीरों के मिलाप का है। शादी नाम दो मनों के मिलाप का है। आयो मेरे बाप, दो मनों के मिलाप का। दो मनों का मिलाप नहीं होता। शादी नाम कोई शरीर का मिलाप थोड़ा हो गया, या 50-60 आगे वो उनका नाम थोड़ा हो गया। ये जैसे ये आश्चर्य में साथी रहती हैं, वो यमला कमला कहा करता था, एक की शादी हुई, हाँ, तो वो घर में आई, हाँ, तो कहती क्या हो गया, मेरे से बात नहीं करती, नमस्ते नहीं करती, रोटी मुझे पका के नहीं देती, मेरे बड़े भाई के साथ मिली रहती है, बातें करती रहती है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ। बामन भी आया था, 4 डंडे भी गड्ढे थे, और वो आग भी जलाई थी, ते हवन भी होया था, तो साथ मेरे कपड़ा भी बने आई, तो चक्कर भी कट्टे हन। अब मैनू पता नहीं लगता कि ये रन मेरी है कि मेरे बड़े बिरा दी है। रस्मां तो सारी हुई, पंजाबी में बोल नहीं सकता, वो बढ़िया साथी है।
ये मुझे समझ नहीं आती भी, एक मेरी एक मेरे बड़े बिरादरी ना मेरे गल करे, ना मेरे बात करे, रोटी पका के देवे, तो मुझे नहीं समझ आई। तो बात क्या, क्यों? वो तो मन करके सारी बातें है ना, मन मन्ने तो सब कुछ ऊधो, मन माने की सारी मन करके है। इसी तरह मेरी देवियों, हाँ, जो मैं गुजारिश कर रहा हूं, भगवान क्या करे, जो प्रसन्न रहेगा, हाँ, तो वो हानि उसके लिए सब दुख चले गए। प्रसादे सर्व दुखा ना, फिर कभी मैं विस्तार करूंगा क्या सब प्रकार के दुखों की हानि हो जाती है जो प्रसन्न रहने का स्वभाव बना चुका है। हो गया, चलो कोई घटना घट गई पर है, वो उसको सीरियस नहीं लेता, वो दुख ही नहीं बनता। तो अक्रोधा तब होता है जब हम प्रसन्न रहे। ठीक है, ये चलता ही रहेगा, ये बनता ही रहेगा, भगवान आपको ताकत दी है, ये बड़ा चोटी का तप, प्रसन्न रहना, ये तो होता ही रहेगा। कभी अप, कभी डाउन, कभी अप, उतराव चढ़ाव तो होते रहेंगे। संसार नाम किसका है? उतराव चढ़ाव का नाम संसार, अप्स एंड डाउन का नाम संसार, या उर्दू में बोलते हैं निशेबो फराज का नाम संसार। ये तो रहेगा ही बेटी, ये तो बनेगा ही। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये तो चलेगा ही। रब को पूछो भी क्यों बनाया? खुदा देता है जिनको ऐश, उनको गम भी होते हैं। क्यों? जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते। ये तो परमात्मा ने बनाया ऐसा। आप जैसे विचारवान ज्ञानी भुगते हंस के, अज्ञानी भुगते रोए। आप विचारों में दिन काटे तो क्रोध आता है, मन आपको शांत रहेगा, ये तो चक्कर चल रही है। या मैं देवपुरी में जन्म लेती, मैंने जन्म ही मृत्यु लोक में लिया है। हमने मृत्यु लोक में क्या होता है? अभी क्या था, अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। सदा जो रंग बदलती गए, इसी का नाम दुनिया है। अभी क्या था, अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। ओ मेरे रब्बा, तेने क्या सृष्टि बनाई, क्या अजीब सृष्टि। बात ही बात में कुछ का कुछ हो जाता है। गुड़ को गोबर कर देना और गोबर को फिर गुड़ बना देना, ये रब का काम है। रब नू मक्खन ही नहीं हजम हो रही जो पहले खाए हुए थे। हाँ, पूंजीपति को कख का मुताज कर देना और कखपति को लखपति बना देना। हमारा रब बैठा और कर क्या रहा है? ये बात बात में कभी कुछ, कभी कौन करेगा विश्वास इसके ऊपर? मेरी भगवती, मेरे सजनों, बात बात में रंग बदलती है, बात बात में। कैसे कवि रब के दरबार में अपनी दर्द भरी आवाज पहुंचाता है दुनिया के लक्षण देखकर। ओ सोनी बगिया के वाली, उस सुंदर बगीचे के मालिक, उस सुंदर दुनिया क्या है? एक सुंदर बगीचे जैसे भगवान माली हो, वो अपना दुनिया सुंदर बगीचा बनाई। ओ सोनी बगिया के वाली, ओ तेरी बगिया की ये रीत क्या, जो फूल खिड़े शेर के लिए हाय अर्थी पे चढ़ाए जाते। इससे बढ़ के कोई क्या प्रकट करेगा? समझी? वो जो फूल खिड़े तेरे सेहरे के लिए वो अर्थी पे चढ़ाए जाते गए। क्यों चाहने वालों के अरमां हाय मट्टी में मिलाए जाते गए। ये दुनिया है। जो फूल सेहरे में आने के लिए खिड़े थे, परमात्मा के गले में आने के लिए खड़े थे, तेरी वरमाला बनने के लिए खड़े थे, वो अर्थी पे चढ़ाए जाते, वो अर्थी को ऊपर डाले जा रही हैं। हाय हाय, जो चेहरे खुश रहने के लिए थे, प्रसन्न रहना था, मेरी बेटियों ने रो रो के मर जाती है। जिन चेहरों के ऊपर चंद्रमा ने आना था, उन चेहरों पर सावन के बादल आ जाते। वाह, जो फूल खिड़े सेहरे के लिए अर्थी पे चढ़ाए जाते गए। क्यों चाहने वालों के अरमां मट्टी में मिलाए जाते थे। दुनिया है, दाना आदमी इस पे दिल नहीं लगाएगा। भगवान ने खुद कहा, जो सुख का भी आगाज हो तो दाना कहां उसे, जो जिस सुख का अंत होना है
दाना आदमी कभी भी ऐसे संसारी क्या 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 धोखे देने वाले सुखों पर मन नहीं लगाएगा। ये दुनिया के सुख सुख नहीं, भ्रांति है। सुख तब हो जब सुख बना रहे। अरे खन्ना, सुख तब वो हालात हमेशा खन्ना जी के बने रहते, हमेशा चढ़दियां कला पे रहती, पर नहीं ना, दाना आदमी फिर इसमें मन नहीं लगा। गुजरी जिंदगी याद कर, आपकी जिंदगी याद कर, और भविष्य में फिर आने वाले अच्छे हालात को याद कर। दुनिया विश्वास के काबिल नहीं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इसलिए भगवान दिल लगाने योग्य है। संसार, जिसने भी संसार पे दिल लगाया उसने पानी के आंसू तो नहीं बहाए, खून के आंसू बहाए। इसलिए क्रोध करने की जरूरत नहीं, मन के तवाज़ुन को बिगाड़े नहीं। भगवान आपको शक्ति दे। त्यागा, और उनमें गुण क्या होता है? त्याग भावना से रहती है। अरे बहुत अच्छा गुण। ओ मेरी देवियों, मेरे सजनों, घर में रहो त्याग भावना से। मेरा है ही कुछ नहीं। सबसे बड़ा त्याग हिंदू धर्म के अनुसार क्या है? मेरा कुछ भी नहीं, सब मेरे कृष्ण का, सब मेरे भगवान का, सब मेरे प्रभु का। ओ मन ना भी माने, ओ गोपाल चंदा, ओ भाई गोपाल चंद जी, ओ भाई जी, यही कहो ना, मान तो भी कहो, सब कोई भगवान का। ओ बच्चा नहीं दवाई पीना चाहता तो भी आप घर वाली को इधर आना, इसके दोनों हाथ पकड़ ले, बेटी इधर आना, हाँ, इसके दोनों पैर पकड़ ले। उसके दोनों हाथ और पैर पकड़वा करके भी आप नंदलाल दवाई डालते हो। डालता हूं, दवाई ये सब नहीं करेगी। हाय मेरे महापुरुष ने मुझे बताया, अरे सुन तू, नहीं बच्चा पीना चाहता था, गाली देता था, बाप को भी गाली दे, माँ को भी गाली गंदी गंदी दे रहा था, लेकिन माँ बाप ने बुरा तो नहीं मनाया। इधर मैं तो बताते पुत्र तो बताते, इधर आ, नहीं इसके पैर जकड़ ले, इधर आ जी बच्चे की माँ, इसके हाथ जकड़ ले, हाँ, अब जकड़ के उसको पिला दी। दवाई को अंदर जाना चाहिए, दवाई ने असर दिखाना। ये नहीं कहती दवाई की जो खुशी से लेगी वो मैं असर डालूंगी, और जो बेखुशी से लेगा असर नहीं। असर तो होगा, इसको अंदर जाना चाहिए। हाय, इसी तरह मन ना भी माने तो भी कहो बार बार कहो, ये सब कोई भगवान का है। मैंने जन्म लिया था, कुछ लाया नहीं था, मनवा देख ले, और जब तू इस संसार फानी को छोड़ेगा कुछ नहीं ले जाएगा। ये भगवान ने अपनी दुनिया बनाई, और भगवान के अंदर सारी चीजें फैली हुई हैं। उस फैली हुई में से थोड़ी सी चीजें भगवान ने आपको दी है। सारा और बेवकूफ कौन? बेवकूफ, नालायक, छोटी बुद्धि वाला कौन? तालाब, हाँ, कहते मेरे में कितना पानी, हालांकि पानी नजदीक वाली नदी में से आ रहा है। हाय और भाई, यह दृष्टांत बड़ा अच्छा दे, पकड़ लो, ओए पकड़ ले भगवती। तालाब में पानी पास वाली नदी में से आ रहा है। वो छोटी सी नाली बनी हुई है, और नदी 12 महीने चलती है। वो उसमें से पानी, तालाब, इसमें पानी सूखता नहीं, गांव वाले पानी पिलाते हैं, सब प्रकार, कई प्रकार के काम इस तालाब से कर जाती है। हाँ, नदी बड़ी गहरी है, तो यहाँ बच्चे भी कर लेते हैं काम। तो पानी है तो तालाब, मेरे में कितना अच्छा पानी, मेरे में कितना शानदार पानी, मेरे में 12 महीने रहता है। किसी तालाब में ऐसा पानी होता है? किसी तालाब में ऐसे आकर रहा है जैसे हमारी यशोदा खुश होती थी। क्या अपने श्रीमान को बुलाकर कहती थी, अजी देखिए, हाँ देखिए, ऐसा कहीं लल्ला देखा, ऐसे कि चंद जैसा बेटा देखा, ऐसे कि खुश देखा बेटा देखा, कहीं आपने ऐसा बच्चा देखा? नहीं यशोदा, मैंने नहीं देखा। कैसे अच्छा है? फिर आप कहती यशोदा इसके साथ मन न लगा। आपने कभी ऐसा देखा हो तो ऐसी बातें न करें। भाई कैसे आप पे से बाहर होते, ऐसे कि लल्ला देखा, ऐसे कि चंद जैसा मुखड़ा देखा, ऐसे कि जो है पल्ला खींचने वाला और बड़ी बड़ी बातें बनाने वाला देखा? नहीं देखा। फिर कैसे कहते हो दिल न लगा? देखो, स्त्री मन को समझाया करो। मनवा, कुछ लाया था क्या? नहीं। कुछ ले जाएगा क्या? नहीं। फिर किस बलबूते तत्ता पानी? किस बलबूते तत्ता पानी? कैसे कहते ये मेरे गए? ये तो एक विराट संसार में से थोड़ी सी चीजें इसी तरह हमें भगवान ने दी हैं, जैसे बहुत बड़ी नदी में से छोटी सी नाली निकली और तालाब को पानी आ रहा। बिल्कुल यही दृष्टांत है हम सबका। दुनिया की चीजों का तो कोई अंत ही नहीं है, प्राणियों का कोई अंत नहीं, पदार्थों का कोई अंत नहीं। भगवान ने थोड़ी सी, मोस्ट लिमिटेड
जितना पैराफर्नीरी आपके घर के अंदर है, ये सामग्री आपके पास है, ये सब वो थोड़ी है। हाँ, भगवान ने दी है, आपने मांगी है, भगवान ने आपको दी है, तो है किसकी? जिसने दी है। ये बार बार कहोगी ना, त्यागी बन जाओ। मिलते त्यागी नहीं, मानसिक रूप में त्यागी बन करके आप किसी प्राणी पदार्थ को अपना नहीं मानेंगे। टेक इट फॉर ग्रांटेड, सच्चाई की बात कह रहा हूं। ये हमारा हिंदू धर्म कहता है, नहीं मानता ना माने। बच्चा नहीं मानता, आपने उसके हाथ पैर पड़ करके दवाई डाली, दवाई ने अपना इफेक्ट पूरा पूरा दिखाया। समझी? गोसाई जी के चरण पकड़ लो, संत शिरोमणि जी के, और मैं भी उनके तलुओं को, ऊपर वाला नहीं, तलुओं को चूमे। संतों की चरण धूली को लेना चाहिए, कई जन्मों के पाप कट जाती हैं। कितना अच्छा कह गए, तुलसी अपने राम को रीझ बजो या खींच। कितना अच्छा कह गए, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, चाहे खुशी से भजो चाहे खींच के भजो। क्यों? दृष्टांत देखो क्या कमाल का, भूमि में सब उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। इसमें धरती के गर्भ में बीज जाना चाहिए, चाहे जाए उल्टा जाए सीधा, उगेगा जरूर। या जो सीधे जाएंगे, सीधे बीज कौन सा? जिसमें लकीर लगाई होती है। एक तरफ बीज होता है लकीर फुट्टे से लगाई हुई है, एक उसकी कोप होती है कछुए की तरह। लकीर वाला हिस्सा जाए ऊपर सीधा तो वो जमेगा नहीं, चाहे उल्टा जाए सीधा जाए, जमे भी तो रहेगा ही नहीं। इसी तरह किसी तरीके से मन को समझा लो, असर किए बिना, ऐसा हुए बिना रह गए। वेरी गुड, अपना लो। त्यागी कौन? जो मन से किसी प्राणी पदार्थ को अपना नहीं समझता। बाकी त्याग की बातें बाद की बातें हैं, और बाकी तो मेरी बेटियां बाद की बातें हैं। मेरे कुछ नहीं जान के, सब मेरे भगवान जी का है। ये सब प्राणी पदार्थ मेरे भगवान के हैं। स्वयं माता, और भला हो ऋषियों का, भला हो महर्षि वेदव्यास जी के, जिन्होंने हमें ये पाठ पढ़ाया। स्वयं माता च पिता, भगवान को सामने रख के बोला करो। आपके घर में कोई चित्र होगा भगवान जी का, मूर्ति होगी भगवान जी की, नहीं तो गीता जी होगी भगवान जी की, सामने रखो। चित्र तो हर एक घर में जरूर होगा। उस फ्रेम लगे हुए चित्र के सामने कहा करो, तुमेव माता त्वमेव पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। कहां तक गिनाऊं? तुम मेरी माता, तुम मेरे पिता, तुम मेरे बंधु, तुम मेरे सखा, तुम मेरी विद्या, द्रविणम कहते धन को, तुम मेरी दौलत। कहां तक गिनाऊं? त्वमेव सर्वम मम, दाता तुम मेरे सर्वस्व हो। यू आर माई ऑल इन ऑल, बेटी ऑल इन ऑल। उर्दू वालों, तुम मेरे सब में सब कुछ। बड़ा प्यारा शब्द है उर्दू वालों के लिए, सब में। बोलो बोलो बेटे, सब में सब में सब। बहुत साधारण शब्द, सब कुछ आ गया। हे मेरे प्रभु, तुम सब में सब कुछ हो। चलो, ये है त्याग। यथार्थ जीनियल एंड रियल त्याग यही होता है। भगवान कहते जो मेरे प्यारे प्रेमी हैं, जिन्हें अपना कल्याण कर जाता है, वो किसी प्राणी पदार्थ पर अपनी छाप नहीं लगाते, अपनी मोहर नहीं लगाते। चीजों का इस्तेमाल करना बुरा नहीं, उन पे अपनी छाप लगाना बुरा है। तालाब का पानी रखना बुरा नहीं। मेरा पानी कितना अच्छा, देखा मेरे में पानी कितना। बाकी को ऐसे तालाब देखे, यशोदा की तरह एठ रहा है, बाकी को ऐसे तालाब देखे जिनमें 12 महीने पानी रहता, वो तो मौसमी तालाब होती है। और मैं क्या हूँ? मैं तो 12 महीने वाला तालाब हूँ। वो तो मौसमी होते हैं, मौसमी नहीं मौसमी, वो तो मौसमी होते हैं, मौसमी। और मेरे में भाई तालाब ईंटती क्यों ना ईंटू? यशोदा कहते क्यों ना? ऐसा कहीं लल्ला देखा? वो बेचारा वो समझाता नंद बाबा, लेकर वो तो आप ही देखा, ऐसा कहीं लल्ला देखा, ऐसा कहीं लल्ला देखा, ऐसे चंद्रमुखी लल्ला देखा। यशोदा मैं तुझे कैसे समझाऊं? आप क्या समझाओ? मुझसे क्या भूल हो रही है? यशोदा ये कब तक तेरे पास? क्यों कब तक? क्या इस तरह का है? फिर ना कभी कहना मुझे, मेरी जान निकल जाएगी। हाय 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 हाय, इतना सुनने को भी तैयार नहीं कि हमेशा नहीं रहते। कैसे नहीं रहेंगे? ये लल्ला हमारा नहीं है क्या? ये मेरा नहीं है क्या? हाय हाय, तो तालाब भी ऐठ रहा है, पर तालाब को कौन बताने जाए, कौन नंद बाबा जाए कि ध्यान से देख ये पानी कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है जी? यशोदा कौन बताता कि ये तो देवकी का है? तो बाद में पता लगा जब मथुरा गए तो वापस नहीं आए। हाय मेरे रब्बा, हाय रब भी धोखा देंदा ना। मेरे बाकी ने कहने के
पाल के, सब के, मक्खन खा के, इतनी अच्छी सेहत बना के अगर यशोदा ने धोखा दे गया, गल वाजिब नहीं। रब डाढ़िया तैनी कौन आखे इंज नहीं था अत मरी होगी यशोदा जब पता लगा। ने लल्ला कहा कहीं छिपा दिया होगा, कहीं कर दिया होगा। हाई सूरदास ने कितना अच्छा वर्णन किया है, कहीं छिपाया होगा, कहा इधर कहीं घर में, कहीं कहीं गईयों के पास छोड़ा, कहीं इधर। पागल हो गई थी। जब बाद में पता लगा यशोदा मैं तुझे कहा नहीं करता था, तेरी कसम में सच्चाई की बात कह रहा हूं। क्या नहीं आए? नहीं आए, बिल्कुल सच कह रही हूं। तो कहा अच्छा मैं समझ गई, अच्छा उसी ने रख लिया होगा। किसने? किसने? देवकी ने। देवकी ने रख लिया। यशोदा मैं तुझे कहता नहीं था ये देवकी का बाद में राज खुला। तो ये चीजें जब हम छोड़ तब पता लगता है ये मेरी, जैसे उसको बेचारी को पता लगा बाद में, पल के सामने इतना लाड दे के, क्या मेरा नहीं था, ये तो देवकी का था। हमें भी चोटे खा के पता लगता है कि मेरे नहीं प्राणी पदार्थ थे, ये तो मेरे भगवान के, मेरे। तो अभी क्यों पक्का कर ले, ये है त्याग। प्रयोग करें अपनी मान के नहीं। वो प्रयोग करती यशोदा पर अपनी मान के नहीं, पर वो तो आप जवाई बैठती मेरा है, ऐसा लल्ला देखा, ऐसा लल्ला देखा। इसे ये भी तो भगवान की है सब। ये है त्याग मेरी दीदियों, ये सब प्रभु के गए। संभालो अपनी मन। आपका मन बड़ा नर्म है देवकी की तरह और यशोदा की तरह, लेकिन ये तो कोई छीन तो नहीं रहा। सब चीजें आपके पास रहेंगी, लेकिन भावना तो बदल दो। अंदर ही अंदर से कोई छीन नहीं रहा। पत्नी आपके पास, बेटी आपके पास, घर की सब चीजें, पदार्थ, सामग्री आपके पास, लेकिन मन द्वारा तो मान जाए मेरे नहीं है, मैं तो आज भी छोड़ने, कल भी छोड़ने। मन ना भी माने तो भी कहो, आखिर में माने भी न रहेंगे। तो जैसा सोचेंगे वैसा करें। कितना अच्छा ये चैप्टर है अपने मनोविज्ञान का, एज यू थिंक सो यू बिकम। पढ़ो बच्चे मनोविज्ञान का ये चैप्टर बड़े विस्तार से दिया हुआ है। भारतीय मनोविज्ञान की पुस्तक लीजिए और इसका ये तीसरा चौथा चैप्टर है, पढ़ो। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, विस्तार पूर्वक पढ़ो और रोबो भी साथ साथ। आए मेरे रब्बा, जी तो पता ही नहीं था। हम अब क्या हैं, जैसा हमने पहले लगातार सोचा वो अब है, और जैसा अब सोच रही है वो आगे चल के बन जाएंगी। इसलिए अब क्यों ना भगवान के बारे में सोचिए, गीता जी के जो ज्ञान दिया प्रभु ने उस तरह सोचिए, तो हम कुछ दिनों के बाद हम ये बन जाएंगे। वेरी गुड। तो त्याग का मतलब कुछ नहीं, मेरे कुछ नहीं। ये जिस्म भी मेरे ही भगवान ने अपनी उस्तादी से बनाया है, वरना क्या है क्षमा करना, अपने पिताजी का थोड़े से खून है, खून के कतरी है ये शरीर। वो रब ने अपनी उस्तादी दिखा करके क्या बना दिया। जैसे हमने तो इट्टा रोड़े और सीमेंट सोड़े मंगवाया था, पर कारीगर ने क्या सुंदर मकान बनाया। वो वाह 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 वाह। हमने तो नंदलाल तेरे 4 5 6 ट्रक मंगवा दिए, ये फलाना फलाना, और कारीगर ने कैसा सुंदर बनाया। वो पिताजी ने तो अपना थोड़ा सा खून ही दिया था, और भगवान मेरे नटखट ने कहीं सिर बनाते, कहीं गला बनाते, कहीं अखा बनाते, अखा में कहीं नूर बनाते, और गाली और दांत बना, और ये अंग प्रत्यंग कितने सुंदर, अपने अंदर के अंग में नाड़ियां, रगे, रेशे और कितना कुछ बना दिया। ये वो नटखट है जो थोड़े से खून के कतरों से क्या बनाया है। कितनी भूल भलैया, कितनी भय। खून कौन नहीं मानेगा, अपने बाप का खून है जी। हाँ, बाप का खून, उससे रब ने ये बनाया। हाँ, इसलिए तो रब ने कहा इससे इंसान कोई, कौन इससे पार होगा, फंसे पड़े हैं इन्हीं के अंदर, इसी में उलझे पड़े। हालांकि खून है, बैकग्राउंड में देखो खून, पहले शुरू में देखे ये क्या था, बाप का खून, आखिर में देखो क्या है, राख की ढेरी। हाय, जलेगी ना शरीर, हाँ क्या रहेगा, राख की ढेरी। आखिर में देखे राख की ढेरी, शुरू में देखे पिता का खून। लेकिन अब ये मन में बैठाता ही नहीं, रब बैठ नहीं देता ये बात। इतना अच्छा मेरे पुत्र, इतने मेरे पति, दे मेरी पत्नी, दीजिए मेरी बिटिया, ये राख की डेरी आया, लोगों की राख की, मेरी क्यों राख की डेरी हो। अपना मन ही नहीं मानता ये राख की डेरी। एक मेरी बेटी कहती है सत्संग मंगला न सुनाया तो राख की डेरी, मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। तो तू आई ना कर सिर सड़िए। और मैंने सुनाना क्या है, मैंने तो यही सच्चाई की बातें सुनानी है। तेरा कलेजा आता है तो फिर मैं क्या करूं, तू ना आई कर।
अच्छा फिर बताओ, जिस दिन आप सुनाए उस दिन आया करूंगा, मैं तो रोज सुनाऊंगा। वो कहती है जिस दिन आप ये बातें सुनो, मुझे क्या पता क्या प्रसंग चल रहा है, उस दिन नहीं आवांगी। यानी कोई सुनने को भी चाह कर रोज आने वाली है, और गीता नगरी में खास मकान बना रखा है कि कोई भाषण में चुक न जावा। फिर भी ये सुनने से मेरा मन घबराता है ना, रात की देरी ना कहा करो, सोने देरी कहा करो। आखिर में है क्या रात की देरी, शुरू में क्या खून। अब जब ये बात बैठती है तो आप मानसिक रूप से त्यागी बनते हैं। मेंटली गीता मेंटली जोर देती है, फिजिकल हमारे जैसों पर बहुत कम। गीता में एक ही श्लोक आया ना, नवाबस्त की रिश्ताओं बंद से, न घर से, न जन से, न एक 750 श्लोकों में एक बार कहा, और बाकी सिर्फ यही कहा, तू फिदा मुझ पे करदा ऋषियो दिल में दाव फिदा, तू मन बुद्धि मेरे हवाले करके सब कुछ करदा रहो। सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन तर्क के अमल, अमल छोड़ देने को तुझको तमाम, तो मुश्किल है तेरे बदल। कर्म नहीं छुड़वाते, घर नहीं छुड़वाते, अंदर की जो अटैचमेंट है कृष्ण वो छुड़वाते, हमारी जो दिलबस्तगी है वो छुड़ाती है, हमारी जो ममता है, या हम गोंद की तरह चिपके पड़े हैं, मोह क्या है, बड़ी सख्त गोंद जो जीवों को चिपकाए हुए है। अब इससे छूटे कौन, जो बार बार ये विचार करे, बार बार सोचे ये मेरे नहीं, ये मेरे भगवान के, ये त्याग दे ओ नेक जीवो, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, ये सच्चा त्याग दे, मन करके समझो ये मेरे भगवान के हैं। जब शरीर छूटेगा ले जाएंगे कुछ, बिल्कुल भी नहीं। जब आए थे कुछ लाए थे, कुछ भी नहीं लाए। बस ये बार बार पक्का करो, त्यागी बन जाओगे मेंटली, और बिल्कुल सबके सब त्यागी बन, यही भगवान चाहते हैं। कर्म भी करते रहो और मानसिक रूप से कहते रहो मेरा कुछ नहीं, ये सब मेरे कृष्ण का है, मेरे भगवान का। हाँ, मैंने मांगी है, भगवान ने दी है। मैंने जो जो चीजें नहीं मांगी, भगवान ने मुझे नहीं दी। आपने जो जो मांगी, भगवान ने आपको दी। जो मैंने मांगी, भगवान ने खुले हाथ मुझे दी। हाय हाय, ये जो डिमांड सप्लाई का क्वेश्चन है, जैसी मांग वैसी पूर्ति, पर जिसने पूर्ति की है उसकी है ना, है तो उसकी। ऐसा मानना शुरू कर दो, नहीं मानता मान, फिर कहो फिर कहो फिर कहो। वो सुनहरी दिन आएगा जब मन कहेगा बिल्कुल ठीक, क्योंकि नियम जो बना हुआ है अकीदा ही इंसान की, वैसी तस्वीर बन जाएगी जैसे हम विचार बार बार अपने मन में लाया करेंगे। ये है त्याग सच्चा। उम्मीद है आप पुरुषार्थ कर रहे होंगे ऐसा, मुझे पूर्ण आशा है मेरी भगवती कि आप ऐसे ही पुरुषार्थ कर रहे होंगे। रहो घर बार के अंदर, लेकिन मन करके ना रहना, तन करके रहना कमल के फूल की तरह, तालाब में कीचड़ में, हाँ, लेकिन वो रह नीरा निराला निराला निराला, तो बिल्कुल ऊंचा ऊंचा उठा हुआ है, बिल्कुल तालाब में रहते हुए भी निराला है, बिल्कुल ऊंचा है। इस तरह घर बार में रहते हुए मानसिक रूप में निराले बन के रहो। हाँ, जो बन गया निराला उसको मिल गया मेरे नंदलाला, नंदलाला उसी को मिला जो बन गया निराला। निराला बन के रहा, वो मेरे कृष्ण का अधिकारी हो गया, वो दर्शनों का अधिकारी, इसको बोलती है त्याग। अच्छा, इसके बाद जो अगला गुण कह रहे हैं ये तो अपने आप आ जाएगा, क्या? शांति। त्यागात शांति अनंतरम के तर्के समरस्य को फौरन सकूं, सकूं आपको फौरन मिला, शांति मिली। आगे गुण क्या है? शांति। मन का तवाज़ुन के बने रहने का नाम शांति है। हमारा माइंड अनबैलेंस न होने पाए, क्या हर स्थिति में, हर दशा में हमारे मन का तवाज़ुन बना रहे, इसकी शांति कहती है। इसलिए हम लोग 3 बार, हिंदू लोग जब हम बोलेंगे 3 बार कहेंगे ओम शांति शांति शांति। क्यों 3 बार बोलती हैं? क्योंकि 3 जगह मन ठहरा हुआ तब शांति होती है। शारीरिक रूप में शांति, रब इसकी कोई बीमारी न लगे, कोई गड़बड़ न मचे, इसे कोई खाने पीने की कमी न रहे, तभी तो शांत होगा। जो पहले बोलते ओम शांति, बाकी धर्म मजहब सिर्फ 1 बार बोलती हैं। हमारे दूरदर्शी ऋषियों ने 3 बार कहा कि शांति अधूरी होगी, क्या? शरीर तो हो ठीक, लेकिन मन ना शांत हो। इसी दादा दूसरी बार कहा मैं शांति, मन में बेचैनी बेकरारी ना हो। फिर तीसरी बार शांति का, बुद्धि में नाना प्रकार के इरादे ना हो। और लूट लिया भगवान को ऋषियों ने। हमारी बौद्धिक रूप से शांति दो, हमें मानसिक रूप से शांति दो, हमें शारीरिक रूप से, तब हम शांत रहेंगे। शरीर अच्छा और मन बेचैन, मगर मन शांत तो शरीर पे बीमारियां, ये दोनों अच्छे थे। बुद्धि क्या है? इरादा न हो जिसका,
फिर शांति अधूरी रह गई ना, नाती धोती रह गई तो मुंह ते मक्खी बह गई। तो फिर भी हम शांत, इसलिए 3 बार हम आलापते गए। ओम शांति शारीरिक, ओम शांति मानसिक, ओम शांति बौद्धिक। अब जिसके तीनों स्टैंड स्टिल एंड बैलेंस्ड है, बहुत लक्की है वेदर ही और शी, बहुत लक्की है बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से। इसलिए कहा गया शांति। कौन होगा शांत? जिसकी बौद्धिक बुद्धि जो त्यागी होगा, जो किसी प्राणी पदार्थ को, सजनों हो देवियों, अपनी नहीं मानती, अपनी नहीं मानता है। तो मेरे भगवान की, मेरे कृष्ण की अमानत, कितने प्यारे शब्द, मेरे कृष्ण की अमानत है, ये मेरे मालिक की देन है, भगवान की देन है। हाँ, प्रयोग के लिए मालिक ने दी है उन्हीं की। अब आपका मन शांत है। मरते तब है जब अपनी छाप लगाती है। जिस पर अपनी छाप लगाएगी वो बिगड़ेगा, काम बिगड़ेगा तो हमारा मन भी बिगड़ेगा, बेचैन होगा, बेकरार होगा, आप भजन नहीं होगा, सिमरन नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा, लगाने कुछ नहीं होगा। अगर ये बातें बन गई तो, और अगर अपने रहेंगे भगवान के, जो तेरी इच्छा प्रभु, सब कुछ तो तेरा ही है, कोई बात नहीं। फिर घटना को घटना घटी, हाँ, लेकिन मन पे असर नहीं हुआ। हाँ, घटेगी, हमारे मन पर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो सजनों, जो हमारे कर्मों में वो तो होगा, लेकिन होता रहे, मन हमारा अच्छा रहेगा। इसलिए रब ने कहा ज्ञान ले ले, सत्संग ले ले, भक्ति का मां, तो क्या होगा? अगर दिल है मजबूत, मन हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। भगवान ने कोई बात छोड़ी तो नहीं, बड़ा क्लियर किया गीता जी के अंदर। जरूरत है आप जैसे रिसर्च करे, जरूरत है मेरे जैसे ज्यादा से ज्यादा प्रकाश डाले, फिर हमें समझ आ जाएगी। बहुत अथाह ज्ञान है गीता जी के अंदर। जरूरत है समझने की, जरूरत है विस्तार पूर्वक समझाने की। कमॉन, शांति, कितना अच्छा गुण। आगे क्या कह रही? अपाई शुनम, जा, क्या? जो चुगली नहीं खाता, जो चुगलखोर नहीं। देखो ये भी कितना अच्छा गुण। बाबा, चुगली क्या होती है बताना पड़ेगा। हाँ, इसकी बात उसको बताना और साथ नून मच्चा मिसाले लगा के बताना। बात तो हुई है थोड़ी, और ज्यादा बता के उसके मन को भड़काना, इसके खिलाफ करना। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।